आईसीसी एक ऐसा शेर है, वो जो सर्कस वाला शेर नहीं होता, वो शेर है जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड जिस तरफ इशारा करता है वो उस तरफ जाता है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि सारे मेजर स्पॉन्सर जो है आईसीसी के वो भारतीय है। हम क्या पागल के बच्चे? फिर आपने भीख मंगे नहीं बनना है, आपने दिखाना है कि आप लोग एक सुपीरियर साइड है और पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड क्रिकेट कुछ भी नहीं है। हम क्या पागल के बच्चे? और चाचा मोदी जो है ना, वो सारे काम में रुकावट है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को वो रोक रहा है। हम क्या पागल के बच्चे? फिर एक ही मुल्क से 80% अगर पैसा आ रहा हो क्रिकेट खेलने का, तो फिर उसकी बात सुननी पड़ती है और वो मनवा भी लेता है अपनी बात, इसलिए कि उसका क्लाउड होता है। हम क्या पागल के बच्चे? क्योंकि जाहिर है आईसीसी कुछ नहीं कर सकता इकबाल। आई एम सॉरी टू से, आईसीसी को 80% रेवेन्यू इंडिया से मिलता है। आईसीसी आंखें बंद कर लेता है, कुछ नहीं कर सकता। हम क्या पागल के बच्चे? पाकिस्तान को फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होना देना चाहते, क्रिकेट को हर तरह से उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। हम क्या पागल के बच्चे? तो आखिर ऐसा हमारे साथ सलूक क्यों किया जा रहा है? हम क्या पागल के बच्चे? एक जो सबसे अच्छा ऑप्शन है पाकिस्तान का है, ठीक है आप दुनिया में किसी भी ग्राउंड पर करा लें, आप इंडिया जहां खेलना चाहता है खेले, हम वहां जाके खेलें, डंके की चोट पे खेलें, इंडिया को हराएं और टूर्नामेंट जीतें। हम क्या पागल के बच्चे? आज 100 days to go वाली सेरेमनी होनी थी, वो आप नहीं कर पाए। आपको शेड्यूल अनाउंस करना था, वो आप नहीं कर पाए। हम क्या पागल के बच्चे? मुझे ये लगता है कि उनको हारने का भी डर होता है पाकिस्तान। हम क्या पागल के बच्चे? जब तक ये हुकूमत है भारतीय जनता पार्टी की इंतहा पसंद, उस वक्त तक कुछ नहीं होना। हम क्या पागल के बच्चे? तो कैसे पाकिस्तानी मीडिया भारतीय टीम को पाकिस्तान में बुलाने के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, आइए वीडियो में देखते हैं। कि जय शाह जो है इस टाइम पर भी सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के 2019 से लेकर अब तक, और अब आने वाले टाइम में आईसीसी के भी वो जो है वो सरबराह हो जाएंगे, और वो अमित शाह के बेटे हैं, और अमित शाह एंटाई पाकिस्तान, पाकिस्तान से नफरत करते हैं। तो ये सियासत इन्फिल्ट्रेट कर रही है भारत के क्रिकेट में। जब से 2014 से जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है भारत में, तकरीबन 10 साल हो रहे हैं, तो भारत पाकिस्तान के साथ न तो पाकिस्तान में आके क्रिकेट नहीं खेल रहा, बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रहा। कि अगर इंडिया नहीं आता चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो फिर पाकिस्तान कोई मैच इंडिया के साथ नहीं खेलेगा, बायलैटरल तो वैसे ही नहीं खेल रहा, यानी कि कोई आईसीसी इवेंट में भी, कहीं पे भी, उनके होम ग्राउंड पे नहीं, कहीं पे भी कोई मैच उनके साथ नहीं खेलेगा। इंडिया अपने क्लाउड पे अपनी मनी पे करता है, और ये बहुत ही एक डेंजरस साइन है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए कि एक ही मुल्क से इतना सारा पैसा आता है। उनका क्लाउड उनकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड तो बहुत ही अच्छा है, टॉप टीम है वो वर्ल्ड की, लेकिन वो अगर इस तरह अपना क्लाउड, इस तरह पॉलिटिक्स मिक्स करेंगे, तो पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि जाए यूएई में खेले, जहां इंडिया कहती है कि हम खेलने को तैयार है, वहां जाके खेलें, ब्लैक आर्म बैंड लगाएं प्रोटेस्ट करने के ऊपर, और वो हर टीम को हराएं और चैंपियंस ट्रॉफी जीतें। इसलिए कि ग्राउंड में ही जवाब दिया जा सकता है इंडिया को ऑफ द फील्ड जवाब देना बड़ा मुश्किल है। आईसीसी एक ऐसा शेर है इमरान सुल्तान के जिसके दांत नहीं है, बगैर दांत का शेर है, और वो जो सर्कस वाला शेर नहीं होता, वो शेर है जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड जिस तरफ इशारा करता है वो उस तरफ जाता है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि सारे मेजर स्पॉन्सर जो है आईसीसी के वो भारतीय है, जो ब्रॉडकास्टर्स है उनका भारत से ताल्लुक है। तो आईसीसी तो वही शूटर मुल्क की तरह के गर्दन दबा के बैठा हुआ है रेत में, और वो समझ रहा है कि तूफान टल जाएगा। मेरे ख्याल में आईसीसी जो है बिल्कुल बेअसर होकर रह गया, और 1 दिसंबर से जब जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे तो और मुश्किल होगी, क्योंकि फिर पाकिस्तान को, वो तो आपको पता है जय शाह भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह के साहबजादे हैं और भारतीय जनता पार्टी से उनका ताल्लुक है, तो फिर और पॉलिटिक्स आ जाएगी। हम बड़ी पॉजिटिव गुफ्तगू दोनों भाई करते हैं, लेकिन ये जो एकदम मिसाइल आगे लगा ना, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से, इसने थोड़ा सा मूड ऑफ कर दिया है। अब ये सारे कौम का सर जो है वो झुक जाएगा अगर हमने दोबारा से बैकडोर डिप्लोमेसी की तरफ गए। तो फिर आपने भीख मंगे नहीं बनना है, आपने दिखाना है कि आप लोग एक सुपीरियर साइड है और पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड क्रिकेट कुछ भी नहीं है। या तो ये पाकिस्तान में होगा या तो पूरे का पूरा टूर्नामेंट ही कहीं और होगा। तो ये अब हाइब्रिड वाला बहाना तो चलने नहीं लगा है, इसलिए तो इंडिया को जो है ना थोड़ा सा ये चीज तंग कर रही है, जिसपे उन्होंने अब ये कहना है कि हम पूरे का पूरा टूर्नामेंट ही खेलने नहीं जा रहे, बिकॉज वो हाइब्रिड नहीं खेल सकते। देखिए बेसिकली ये हठधर्मी है इकबाल, और कुछ नहीं है। आपको पता है कि बीजेपी गवर्नमेंट एंटी पाकिस्तान स्लोगन पे चलती है, तो वो तो कभी जब से 2014 से जब नरेंद्र मोदी जब से आए इक़्तिदार में, उसके बाद एशिया कप में पाकिस्तान ने राजी हो गया था, पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल किया, फिर उनको कहा गया कि वो एसीसी का था, आईसीसी का इवेंट होगा तो इंडिया भी पाकिस्तान आएगा, लेकिन वही नहीं, लेकिन आप देखें 2016 में T20 वर्ल्ड कप हुआ, पाकिस्तान शाहिद आफरीदी की कप्तानी में इंडिया खेलने गया, फिर उसके बाद 2023 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान खेलने गया,
उससे पहले आखिरी मर्तबा 2012-13 में पाकिस्तान वनडे T20 सीरीज खेलने गया तो पाकिस्तान तो जाता रहा। इंडियन टीम नहीं आई है पाकिस्तान 2008 के बाद, क्योंकि जाहिर है आईसीसी कुछ नहीं कर सकता इकबाल। आई एम सॉरी टू से, आईसीसी को 80% रेवेन्यू इंडिया से मिलता है, आईसीसी आंखें बंद कर लेता है, कुछ नहीं कर सकता। ये एक सियासी मसला है और चाचा मोदी जो है ना वो सारे काम में रुकावट है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को वो रोक रहा है। आप मुहसिन नकवी साहब जोर लगा ले, चाचा शहबाज शरीफ जोर लगा ले, चाचे मोदी ने नहीं मानना। जनाब ये पाकिस्तान को फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होना देना चाहते क्रिकेट को, हर तरह से उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। मुझे ये लगता है कि उनको हारने का भी डर होता है पाकिस्तान। यानी क्या आप कह रहे हैं आसान जबान में कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड या आईसीसी का मसला नहीं, चाचे मोदी का मसला है? जाहिर है कि पाकिस्तान की बड़ी जनरेशन एक है जिसने इंडियन प्लेयर्स को अपने सामने नहीं खेलते देखा, यहाँ पर नहीं आए। 2008 में जाहिर जो बच्चे पैदा भी नहीं हुए थे, अब वो क्रिकेट में जो शौक रखते हैं उन्होंने कभी भी नहीं देखा इंडियन प्लेयर्स को। ऑल्दो के विराट कोहली पाकिस्तान आ चुका है, 2006 में एक जूनियर टीम आई थी उसके साथ, नेशनल टीम में नहीं था, छोटा सा विराट कोहली था, अब बहुत बड़ा हो गया है। तो इंडिया के स्टांस हमेशा से रिजिड है, वो पॉलिटिक्स मिक्स करते हैं स्पोर्ट्स में। फिर एक ही मुल्क से 80% अगर पैसा आ रहा हो क्रिकेट खेलने का तो फिर उसकी बात सुननी पड़ती है और वो मनवा भी लेता है अपनी बात, इसलिए कि उसका क्लाउड होता है। अगर तो वो अपनी क्रिकेट की बेस पे, इंडिया एक टॉप क्रिकेट टीम है, बड़ा अच्छा खेलती है तीनों फॉर्मेट में, अगर वो क्रिकेट की बेस पे सारे फैसले करवाएं तो सही है, लेकिन वो अपनी क्लाउड की वजह से, अपनी पैसों की वजह से फैसले करवाएं। तो भाई हमें 29 बरस के बाद मेजबानी मिल रही है। आखिरी मरतबा हम 1996 का वर्ल्ड कप हमने होस्ट किया था, तो आखिर ऐसा हमारे साथ सलूक क्यों किया जा रहा है? कुछ नहीं होगा जब तक ये हुकूमत है भारतीय जनता पार्टी की इंतहा पसंद, उस वक्त तक कुछ नहीं होना। पाकिस्तान हुकूमत को चाहिए कि अब वो आगे आए, पीसीबी का साथ दे और पाकिस्तान हुकूमत टिट फॉर टैट करे, जब ही काम बनेगा। ऑप्शंस क्या है हमारे पास? हमारे पास ऑप्शन कोई खास नहीं है। हम एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी, जिस तरह हमारी गवर्नमेंट के सोर्सेज कह रहे हैं कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से इनकार करते हैं, उसमें हमने एक मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, एक होस्टिंग राइट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया हुआ है, उसमें हमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होंगी, लेकिन हम ये कंटेस्ट कर सकते हैं कि हमें हमारी गवर्नमेंट बनाना। प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं, इस पे हम बात तो कर सकते हैं चंद्रेश, लेकिन मेरे हिसाब से पाकिस्तान इंडिया मैच कह देंगे जी ये नहीं होता, फिर नहीं होता। अगर हमारे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से पाकिस्तान को चाहिए एक जो सबसे अच्छा ऑप्शन है, पाकिस्तान कहे ठीक है आप दुनिया में किसी भी ग्राउंड पर करा लें, आप इंडिया जहां खेलना चाहता है खेले, हम वहां जाके खेलें, डंके की चोट पे खेलें, इंडिया को हराएं और टूर्नामेंट जीते। ये लेकिन ये तो चले, ये तो बात की बात है, लेकिन अब क्या होगा? इंडिया नहीं आता, पाकिस्तान कहता है हमें कोई हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी का क्या होगा? आईसीसी का क्या स्टांस होगा? आज 100 डेज टू गो वाली सेरेमनी होनी थी, वो आप नहीं कर पाए, आपको शेड्यूल अनाउंस करना था, वो आप नहीं कर पाए, सारी चीजें सारे का सारा और ये रेवेन्यू वाली बात है ना आप दोनों के लिए, वैसे ये छोड़े, इंडिया को लगता है कि कभी कभार इस बात से फर्क नहीं पड़ता। और जहां तक आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात कर रही हैं, तो भाई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एक कठपुतली से ज्यादा और कोई हैसियत उसकी नहीं है। या तो फैसले ये देना शुरू कर दें कि जी ना इंडिया में कोई ऐसी इवेंट्स होंगे, चैंपियनशिप्स होंगी, ना पाकिस्तान में होगी, क्योंकि दोनों को प्रॉब्लम होती है, हालांकि हमें नहीं होती। अगर इंडिया के विदाउट इंडिया आईसीसी में क्या रह जाता है फिर? या तो ये पूरा एक रंग में भंग डालने वाली बात है, इसको सीरीज को नाकाम करना, पाकिस्तान की मेजबानी को नाकाम करना, पाकिस्तान को फाइनेंशियली जो है वो नुकसान पहुंचाना, ये उसका हथियार है। तो मुझे लगता है सब मिले हुए पाकिस्तान को बैकफुट पर ला रहे, और फिर ये होगा कि पाकिस्तान जो है अगर हाइब्रिड मॉडल पे तैयार हो जाए। भारतीय जनता पार्टी आप देखें, जब पहले कांग्रेस की हुकूमत थी तो कांग्रेस की हुकूमत से तो दोनों मुल्कों के दरमियान टाइज थी, लेकिन वो एक नफरत का जो बीज बो दिया गया है एंटी पाकिस्तान, उसकी वजह से भी ये सारी चीजें हो रही हैं। तो देखा फ्रेंड्स आपने कैसे पाकिस्तानी मीडिया पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने एक बार पाकिस्तान आ जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पूरी दुनिया में एक भारतीय टीम ऐसी है जिसकी वजह से अर्निंग होती है। भारतीय टीम जब किसी भी कंट्री का दौरा करती है तो उस कंट्री को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है, और पिछले काफ़ी सालों से भारतीय टीम ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काफ़ी ज़्यादा नुकसान सहना पड़ रहा है। तो भारतीय टीम के आने से पाकिस्तान के जो इस टाइम नुकसान उनको फेस करना पड़ रहा है क्रिकेट बोर्ड को, उस सब का सोल्यूशन हो जाएगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काफ़ी अर्निंग होगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भारत पाकिस्तान का फ़ायदा क्यों करेगा?
उस कंट्री का जो भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए हर टाइम लगा रहता है। तो पाकिस्तान अगर चाहता है कि भारतीय टीम पाकिस्तान आए तो हम यही कहेंगे कि सबसे पहले तो पाकिस्तान पीओके को खाली करे और जो वो आतंकवादी गतिविधियां करता रहता है भारत में उसको बंद करे, क्योंकि अभी तक इंडियन जो लोग हैं उनकी यही राय है कि भारतीय टीम को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। अब इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पाकिस्तानी मीडिया की ऐसी ही मजेदार वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।